महाराष्ट्र की राजनीति तेजी से बदल रही है। राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गणित साधने में जुटे हुए हैं। राज्य की राजनीति में बीते महीनों में हुई उठापटक के बाद सबकी नजरें टिकी है आगामी विधानसभा चुनावों पर। वो विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र की राजनीति में पार्टियों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। विधानसभा चुनाव जितने करीब आते जा रहे हैं उतनी ही राजनीति सक्रिय होती जा रही है। अब हर राजनीतिक दल के लिए सीटों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती है। जी हां, एनडीए के सहयोगी दल जिसमें बीजेपी के साथ शिवसेना और एनसीपी है, गठबंधन में अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट कर रहे हैं। बीजेपी के सहयोगियों के बीच सियासी हलचल अब तेज होने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान अमित शाह चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, बैठक पर बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में शाह की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई जिसमें बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। सूत्रों ने जानकारी दी कि इस बैठक में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर 1 घंटे से ज्यादा तक चर्चा चली। सूत्रों की माने तो इस बैठक में बीजेपी को 155 से 160 सीटें, शिंदे गुट को 80 से 85 तो अजीत पवार गुट को 55 से 60 सीटें देने पर विचार किया गया है। बीजेपी नेता राव साहब दानवे ने कहा, सीट आवंटन को लेकर हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। वहीं बीजेपी के चुनाव पूर्व तैयारियों के लिए 13 बाहरी नेताओं को भारी भरकम फौज को मैदान में उतारा है। इसमें से दूसरे राज्यों के 6 संगठन मंत्रियों को महाराष्ट्र के चुनाव का जिम्मा दिया गया है, तो 7 पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को भी महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतारा है। ये सभी नेता महाराष्ट्र में अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में काम शुरू कर चुके हैं। महाराष्ट्र में लगाए गए बाहरी नेताओं के वरिष्ठ बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को नागपुर, तो एमपी के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल को यवतमाल और वर्धा जिले का काम दिया गया है। अब देखना होगा कि सीट शेयरिंग के बाद चुनाव में जनता के दिल में सभी राजनीतिक दल कैसे उतर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।